JS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति परिचय का एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको ज्ञात करने के लिए हमको सभी का मान मालूम होना जरूरी है। ये सभी का मान हमने पहले से नोट करके रखा है। देखिए आपको दिखा देते हैं। इसको हल करने के लिए इन मानों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहे मान, आप देखिए मान है साइन 60 डिग्री का मान। देखिए सबका हमने मान यहाँ पे लिखा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो पहले सवाल को नोट करते हैं, इसके बाद हमने तो मान यहाँ पे दिखाई दिया आपको, देख लीजिए आप। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, सेक 0 का मान 1, कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, टेन 30 का मान 1/√3, कॉट 30 का मान √3, सेक 30 का मान 2/√3, कोसेक का 2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 ही होता है। जो कॉस का होता है वही साइन का होता है। टेन 45 का मान 1, टेन 45 का जो मान होता है कॉट 45 का वही मान होता है। कॉट 45 का मान 1, सेक 45 का मान √2, सेक और कोसेक का 45 का मान दोनों का मान समान होता है। देखिए √2 सेक 45 का है, कोसेक 45 का भी √2 है। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, टेन 60 का मान √3, कॉट 60 का मान 1/√3, सेक 60 का मान 2, कोसेक 60 का मान 2/√3, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, टेन 90 का मान इनफाइनाइट, कॉट 90 का मान 0, सेक 90 का मान इनफाइनाइट। अपरिभाषित, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं हो सके। और कोसेक 90 का मान 1। चलिए हम पहला सवाल को नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। साइन 60 पहला, ठीक है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है। ये रहे मान। साइन 60 का मान क्या है? साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे रखते हैं √3/2। कॉस 30 का मान √3/2 इंटू √3/2। साइन 30 का मान, देखिए साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 इक्वल। इसको करेंगे, हल करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इसको हल करेंगे, चलिए जोड़ते हैं। इसका लस होगा 4, 4 1 4 से 4 कैंसल, 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 होगा, प्लस अब कल हल करें तो आएगा, हल कर दें 4/4, 4 से कैंसल 1, इसका 1 आंसर क्या। चलिए दूसरा सवाल क्या रहा, ये रहा। दूसरा सवाल क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हम सवाल को नोट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इन सवालों में कुछ नहीं करना है, बस मान को रख देना है। जो मान है उसको मान को रखना है। बस ये जोड़ है तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है। बस भिन्न तो है इसमें, और मान रखना है और जोड़ना और घटाना है। चलिए देखिए मान रहा 2 = 2 tan 45 का मान क्या है 1,
1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस काश स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान क्या है √3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है ये तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर √3 का 3, 2 का 4 माइनस √3 का 3, 2 का 4, 2 प्लस माइनस प्लस दोनों कैंसिल लेंगे तो 4, ऐसे तो कैंसिल होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, पहले हम हल कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 2, 2 + 0 = 2, आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया है cos 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए हम नोट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये मान रहा, ये मान को रख देते हैं हम। ठीक है, cos 45 का मान क्या है, ये रहा cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, अपान सबका अपान क्या है, sec 30 का मान क्या है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1/√2 का अपान, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, √3 2 प्लस 2 × √3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 × √3/2 प्लस 2√3। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं अब। √3/2 2 प्लस 2√3 इतना हो गया। तो हम परिमेयकरण करते हैं, ये जो मान है परिमेयकरण करते हैं, जो कोष्टक में रहता है धनात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक से हम परिमेयकरण करते हैं। 2 - 2√3 अपान परिमेयकरण में हर और अंश दोनों में गुणा होता है, जिससे मान में परिवर्तन नहीं होता है। आपको पता होगा जैसे a - b, a + b = a² - b²। यहाँ पे ये लागू होगा, ये a होगा और ये b, ये प्लस है ये माइनस है तो ये होगा। पहले हम इसका करते हैं गुणा, √3 × 2 तो क्या होगा 2√3 माइनस √3 में -2√3 का रखा तो 2, √3 में √3 का गुणा होगा 3/2, 2 तो 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 है तो 3 का √3 × √3 तो 3 होगा, √3 माइनस 6/2 4 - 12। इसको हल करेंगे तो क्या होगा 2 - √3 ऐसे 6 -6 2 - 8। ठीक है, यहाँ पे ये 2 नहीं है, √2 है, ये √2, यहाँ पे हमने √2 को भूल गया, √2 ये √2 है। ठीक है, √2 सॉरी। चलिए इसको आगे हल करते हैं, अब क्या होता है।
चलिए इसके बाद हम हल करते हैं। क्या है 2√3 माइनस 6 अपान √2 इंटू माइनस है, परिमेत्र करते हैं -1 से क्या होगा 2 इक्वल टू माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा -√3, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा +6 अपान माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा √2 इंटू 8। ठीक है, हम ये √2 है, इसमें से दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। हम 2 को लिख सकते हैं, हम 2 को लिख नहीं सकते हैं √2 इंटू √2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं सही से 6 माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे √2 इंटू √2 इंटू √3 अपान √2 8 इंटू √2। ठीक है, अब हम इसमें से अगर √2 सब में से हम अगर √2 कॉमन ले लें तो √2 हम 6 को लिख सकते हैं 6 बराबर 2 इंटू 3 तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो होगा यहाँ पे √2 अगर हम कॉमन लिए हैं इसमें से तो 6 को हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू 6 रूट में ऐसे 3, तो हम √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √6, 2 इंटू 3 6 माइनस यहाँ से √2 कॉमन होगा तो 1 निकला तो बचा यहाँ पे ये 6 है, तो हम अगर इसमें से 2 इंटू √3 है तो हम कॉमन लेंगे तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2√2, 3 को ऐसे ही रहने देते हैं √3 इंटू 3, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 इंटू √2 इंटू √3 अपान 8√2। इसको हल करेंगे, इसमें अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो √2 3 इंटू √2 माइनस √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 अपान 8√2, √2 से √2 कैंसिल 3 इंटू √2 माइनस √6 अपान 8, ये रहा आंसर। अगर हम इतना भी लिख देते आंसर गलत नहीं होगा, हम परिमेकरण किया तो इसको सही से सॉल्व करके इतना आंसर लाए, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये रहा हमारे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा चौथा क्वेश्चन। क्या दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। पहले हम सवाल को नोट करते हैं। चौथा नंबर क्या दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब सबका मान रखते हैं। sin 30 का मान क्या है, sin 30 का मान रखते हैं, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान cosec 60 का मान क्या है 2/√3, सबका अपान इक्वल sec 30 का मान क्या है, sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान प्लस 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1, 2√3 माइनस 2 इंटू 2 4 होगा। इसका लासा लेंगे तो क्या होगा
यही होगा, इसके अपान 1 है। ठीक है, इसका एलसीएम है 2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसल, बचा 2। 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 2 से 2 कैंसल, √3 बचा, √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, इसमें तो होगा नहीं, भाग देंगे तो उतने ही बार जाएगा 1 से, 2√3। इसको चलिए हल करते हैं। क्या हुआ, √3 प्लस 2√3 तो क्या हुआ 3√3 माइनस 4 अपान 2√3। सबका अपान क्या होगा 4, यहाँ पे √3 है ना, √3, 2 से 2 कैंसल, तो √3 में 1 का मल्टीप्लाई √3 होगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 3√3 अपान 2 इंटू √3। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपान 2 इंटू √3 इंटू 2 इंटू √3 अपान, हम √3 इसको ऐसे लिखें 4 प्लस 3 इंटू √3, 2√3 से 2√3, 3√3 माइनस 4 अपान, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3√3 प्लस 4। अब इतना हो गया, हम चलिए परिमेय करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस से करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4, परिमेय करते हैं। इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू √3 3 माइनस 12 √3 माइनस 12 √3 माइनस 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 प्लस 16, इसमें इसका करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस एम, ये है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये सूत्र यहाँ पे लागू हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया 27, ये दोनों जुटेगा तो -24 √3 प्लस 16 अपान, इसको हम लिखेंगे 27 माइनस 16 अपान, इसको दोनों को ऐड करते हैं क्या होगा 43 माइनस 24 √3, माइनस होगा तो क्या बचेगा 11, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यही होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5वां नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 5 नंबर, 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब चलिए मान रखते हैं सबका, बराबर 5 cos 60 का मान क्या है 3√3 अपान 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या है 2 अपान √3, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस
10 स्क्वायर 45, 10 का क्या मान है 45 का 1, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे अपान साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान क्या है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको हल करते हैं। 5, 3 का स्क्वायर √3 का 3, 2 का 4 प्लस 4 इंटू 2 का 4 इंटू √3 का 3, 1 का स्क्वायर -1 अपान 1 का 1, 2 का 4, √3 का 3, 2 का 4, ठीक है। पंद्रह 4 प्लस 16/3 -1, इसका क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं 4 प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 1 + 3 4/4, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 15/4 प्लस 16/3 -1, इसको सॉल्व, इसका एलसीएम क्या होगा 12, 4 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा 15 चौको 15 सॉरी ये 3 बार जाएगा तो 15 45 माइनस प्लस 3 4 बार जाएगा 16 चौको 64 माइनस 4 3 12 -12 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 4 10 -12, सॉरी यहाँ पे साइन cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान तो हमने गलत रख दिया, cos 60 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 1/2 यहाँ पे होगा 5, ठीक है। 5 कितने बार जाएगा 3 15 होगा ये, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें से घटा देंगे तो 3 67 हो जाएगा, 67/12, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 67/12 अपान 4/4, ठीक है। 67/12 गुणे 1 कैंसिल होगा तो 1 होगा, 1 तो आंसर आएगा 67/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है पहला 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, इसके बराबर, इसको हल करने पर क्या आएगा, साइन 60 आएगा, cos 60 आएगा, tan 60 आएगा, साइन 30 आएगा। मान हमको सही ढंग से रखना है। tan 30 का पहले जो हमारी गलती हुई है कि हम cos 60 का मान के बजाय साइन 60 का मान रखते हैं, तो ये गलती हमको नहीं करनी है। चलिए पहले हम सवाल को नोट करते हैं। हमारा सवाल क्या है, 2 tan दूसरा का पहला क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए हम मान रखते हैं 2 tan 30 का मान, tan 30 का मान देखिए ऊपर से मिला लेते हैं, tan ये 30 है, tan क्या है ये है, tan में 30 क्या हुआ 1/√3 अपान सबका अपान 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या है, ये रहा tan, ये रहा ऊपर से लाते आएंगे यहाँ से 30, ऐसे मिला देंगे जाके क्या है 1/√3, इसका स्क्वायर है, ठीक है। (2√3/1 + 1/3) इसको हल करेंगे 2√3 इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या होगा 3 + 1,
ठीक है। 2/√3 4/3। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 इंटू 3/4 लिख सकते हैं, कैंसिल 2, ये √3 होगा, √3/2। ठीक है, √3/2 किसका मान है इसमें हम देखते हैं। जो हमारा सारणी है इसमें ये रहा हमारा सारणी, क्या है √3/2 किसका मान है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, √3/2 cos 30 का मान है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos 30 बराबर √3/2 कॉमा साइन 60, ये साइन, ये रहा साइन 60 का मान क्या है √3/2। देखिए हम सवाल पे चलते हैं अब। ये रहा हमारा सवाल, इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें साइन 60 दिया है, कॉस 60 दिया है, टेन 60 दिया है, साइन 30 दिया है। कॉस 30 नहीं दिया है, इसमें साइन 60 दिया जाता है, साइन 60 बराबर, तो ये किसका मान है साइन 60। साइन 60 अगर इसमें कॉस 30 रहता, साइन 60 रहता तो दोनों आंसर हम लिखते हैं साइन 60। आंसर आ गया हमारा साइन 60। इसमें सही कौन सा होगा, पहले में ए। ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45। हम बोल भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, 1 + tan² 45 डिग्री। चलिए हम सारणी देखते हैं। ये रहा सारणी हमारा, क्या क्वेश्चन ये है हमारा, 1 - tan² 45। पहले हम लिखते हैं 1 - tan 45 का मान क्या है 1 का स्क्वायर अपान 1 + tan 45 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1 - 1 1 + 1 ये 0 होगा, 2 किसी भी अंक से 0 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 0। चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होता है। देखिए यहाँ पे tan 90 1 sin 45 d 0, तो हमारा आंसर क्या है 0 डी। इसको हल करने पर क्या है आंसर, तो हमारा आंसर होगा डी। ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है देखिए। तीसरा ये है, हम लिख रहे हैं तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या मान रखेंगे तो इसमें सही होगा 0 30 45 या 60। तो हम सबसे पहले 0 है पहला वाला ऑप्शन, तो 0 हम रख के देखते हैं। हम यहाँ पे a बराबर 0 मान रखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे रखते हैं। साइन 2 × 0, किसी भी अंक में 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान लेफ्ट, पहले हमने हल किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट को हल करेंगे तो राइट आना चाहिए। किसी भी अंक में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। साइन 0 का मान क्या होता है, सारणी में देखते हैं। ये रहा हमारा सारणी, देखिए साइन 0 का मान क्या है 0, साइन 0 बराबर 0। ठीक है, राइट को हल करते हैं, राइट हैंड साइड 2 क्या दिया है 2 sin a। ये बराबर हमने क्या रखा है मान 2 sin a बराबर 0 इसमें भी रखते हैं 2 sin 0 का मान क्या है हमारा, ये रहा साइन 0 का मान 0 2 में किसी भी अंक से 0 में गुणा होगा तो क्या होगा 0। लेफ्ट और राइट दोनों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। पहले ही ऑप्शन पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगर हम दूसरा भी हल करके देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, a बराबर 30 दिया है, तो हम यहाँ पे रखते हैं a बराबर 30। सवाल क्या हमारा,
साइन 2a बराबर 2 साइन a। रखते हैं a बराबर हम 30 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कॉल करते हैं LHS। साइन 2 इंटू ए बराबर 30 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या है सारणी में देखते हैं हम। ये रहा सारणी, साइन 60 का मान क्या है √3/2। ठीक है, √3/2। अब राइट कॉल करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 2 साइन ए। तो यहाँ पे रखते हैं 2 साइन ए के स्थान पे 30 डिग्री। 30 साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2। 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो LHS और RHS नहीं है, दोनों समान नहीं है, इसलिए ये नॉट इक्वल RHS। इसलिए हमारा विकल्प पहला सही होगा, क्योंकि हम 0 रखे हैं तो दोनों LHS और RHS दोनों समान हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा देखते हैं। दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 के sin 60 के tan 60 के sin 30 के। तो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं 2 tan, हमारा सवाल क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सभी का मान क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन ए cos 60 का मान क्या होगा, सारणी में देखते हैं हम। cos 60 बराबर cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान 1/2। ठीक है, दूसरा क्या दिया है हमारा sin 60 b बराबर b sin 60 का मान इसमें देखते हैं। ये रहा साइन 1 मिनट, ये रहा sin 60 का मान √3/2। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है tan 60 c बराबर हम लिखते हैं tan 60 का मान इसमें क्या है, tan 60 का मान √3। ये रहा tan 60 का मान √3। नेक्स्ट क्या है d साइन d बराबर साइन 30 दिया है, तो साइन 30 डिग्री का मान इसमें रखते हैं। साइन 30 का मान क्या है 1/, देखिए साइन 30 का मान 1/2। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सारणी tan 30 का मान क्या है, ये रहा, रखते हैं 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान क्या है 1/√3 स्क्वायर करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2/√3 अपान 1 माइनस 1√3 का स्क्वायर 3, इसका क्या होगा 2√3, इसका एलसीएम 3 माइनस 1। ठीक है, इसको हल करते हैं 2/√3 अपान 2/3, इसको ऐसे हम लिख सकते 2/√3 इंटू 3/2 से 2 कैंसिल, 3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 को 3/√3 इंटू √3। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं इस √3 इंटू √3 अपान √3 से √3 कैंसिल, √3 बचा। किसका मान √3 है देखते हैं, इसमें बहुविकल्पी में √3 tan 60 बराबर √3, तो हमारा ये वाला सही हुआ tan 60 डिग्री।
क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान √3, 0 डिग्री a प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल 90 डिग्री ए ग्रेटर दैन ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर, ए और बी का मान हमको ज्ञात करें, ए प्लस बी बराबर √3। और दूसरा क्या दिया है, और सेकेंड नंबर दिया है tan TAN होता है tan a माइनस बी बराबर 1 अपान √3। ठीक है, √3। अब ए और बी का मान पूछा है, ए बराबर पार्ट और बी बराबर दोनों बराबर क्या होता है। चलिए हम हल करते हैं इसको। tan प्रश्नानुसार हम यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, tan a प्लस बी √3, tan √3 किसका मान है, a प्लस बी √3, tan 60 का मान है √3। सारणी में देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या है, 0, 30, 45, 60। 60 का मान क्या है, tan 60 बराबर √3, tan से tan कैंसल, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1 अपान √3। देखते हैं 1 अपान √3 tan में किसका मान है, tan 30 का मान है। tan लिखते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम। देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या प्राप्त होता है, चलिए हल करते हैं हम इसको। समीकरण ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या दिया है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को हल करते हैं। 2a कैंसल प्लस 90, ए बराबर क्या होगा, 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ए बराबर हम लिखेंगे 90/2, ए बराबर 45, कोण ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में कोण ए का मान रखने पर क्या देखिए प्राप्त होता है, रखते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a बराबर क्या है, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60, बी बराबर इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो क्या होगा, 15, 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। कोण बी बराबर 15 डिग्री। कोण ए और कोण बी का मान पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन में पूछा था, यदि tan a प्लस बी बराबर इतना, tan a माइनस बी बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, ये तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर हमारा क्या है, a बराबर 45, b बराबर 15 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री, कोण b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य।
काढ़ा सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। ये सत्य है या असत्य? हम चलिए इसको हल करते हैं। क्या सवाल दिया है? साइन ए प्लस बी। पहले हम सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। साइन, चौथा का ये पहला नंबर है, साइन ए प्लस बी बराबर, इसको पुष्टि करना है, साइन ए प्लस साइन बी। ये सत्य है या असत्य? आप आसानी से असत्य कह सकते हैं इसको, लेकिन ये असत्य कैसे है इसको चलिए हम समझते हैं। साइन ए प्लस बी है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसका सूत्र होता है साइन बी, साइन बी। ठीक है, तो ये सूत्र नहीं है, साइन ए प्लस बी है, इसलिए क्या हुआ? असत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। देखते हैं सारणी में। नेक्स्ट हमारा एक सेकंड क्वेश्चन क्या है? थीटा के मान, साइन थीटा, अगर हम साइन जीरो का मान, ठीक है, साइन जीरो का मान क्या होता है हम सारणी में देखते हैं। थीटा का मान, थीटा बराबर हम जीरो रखते हैं तो क्या होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0। देखिए ये रहा 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री का मान 0 है, 30 रखते हैं तो 1/2, 45 है तो 1/√2, 60 √3/2, 90 1। ऐसे साइन का मान थीटा जो है कोण, अगर हम उसको 0 रखते हैं तो साइन में थीटा का जो भी मान रखते हैं मान बढ़ता है, मान घटता नहीं है। साइन 0 बराबर 0, अगर हम यहाँ पे 30 रखते हैं तो क्या होता है? 1/2। तो ये क्वेश्चन क्या है? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होता है थीटा में वृद्धि होता है या नहीं? देखिए हम काश इस सारणी में देखते हैं। काश 0 डिग्री, काश 0 का मान 1 है, काश 30 का मान √3/2 कम हो रहा है, इसमें 1/√2 ये भी कम हो रहा है, 60 का मान 1/2 हो रहा है, जबकि 0 का मान 1 है तो का 60 का मान बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इसमें क्या दिया है? हमारा क्वेश्चन दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा जो कोण है, थीटा मान, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर 1 आ रहा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर कॉस 90 का मान क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, कॉस 90 का मान घटता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? तीसरा वाला ये असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया? थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सिद्ध है। अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 का मान क्या होता है? सारणी में देखिए, साइन 0 का मान 0, ठीक है, 0 हुआ, परंतु लेफ्ट हैंड हो गया है, राइट में रखते हैं RHS। राइट क्या है? कॉस थीटा, कॉस 0 का मान, कॉस थीटा बराबर हम क्या रखें? कॉस 0 का मान क्या है? 1। तो सत्य नहीं है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सत्य नहीं है। थीटा का मान क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है? थीटा के सभी मान बराबर होते हैं? नहीं, असत्य। कैसे बराबर होंगे? साइन 0 बराबर 0 होता है, परंतु कॉस 0 बराबर 1 होता है, इसलिए सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, असत्य। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट रहा ये ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री, देखते हैं क्या दिया है। पांचवा, ए बराबर 0 डिग्री।
ए बराबर हम 0 रखते हैं। ये परिभाषित तो है ना, परिभाषित है कि नहीं, 0 रखते हैं, परिभाषित है अपरिभाषित। कट 0 का मान सारणी में देखते हैं, कट 0 का मान क्या है, कट 0 का मान अपरिभाषित है, इसलिए ये क्या दिया परिभाषित। यहाँ पे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं दिया है, ये 0 रहता तो ये परिभाषित रहता, लेकिन यहाँ पे कट 0 का मान अपरिभाषित है, तो ये क्या है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है। कट 0 बराबर इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित है। देखिए ये कट 0 बराबर इनफाइनाइट अपरिभाषित है, ये क्वेश्चन सत्य है। इस तरह हमारा प्रश्नावली 8.2 या एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।